हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया उसको भी कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। रशिया ने इंडिया के साथ कोई सबमरीन की डील थी तो वो कैंसिल कर डाली है, और इसमें ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा रशिया को भी था, तो जो कि अब नहीं होने वाला। ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पहले देख लेते हैं क्या सीन ऐसा हुआ है, तो कौन करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों हाल ही में रूस को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I के बारे में। नहीं, इसके बारे में इस मुझे नहीं प्रोजेक्ट पता। के तहत भारत 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 6 पनडुब्बियां बनाना चाहता है। और आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा बड़ी डील है और इसीलिए दुनिया के जो तमाम ताकतवर देश हैं वो इसे पाना चाहते हैं। इसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया शामिल हैं। लेकिन हाल ही में रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने हाथ इस प्रोजेक्ट 75I से खींच रहा है, यानी कि अब वो भारत के साथ मिलकर पनडुब्बी नहीं बनाएगा। अच्छा। और विवाद का कारण ये है कि अगर रूस इन पनडुब्बियों को बनाता तो उसे बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता। और आप ही सोचिए कि रूस की इकोनॉमिक कंडीशन अभी बहुत खराब है। ऐसे में 43,000 करोड़ जैसी बहुत बड़ी रकम को रूस क्यों छोड़ेगा? इसके पीछे कई सवाल है, उन सब के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो को नुकसान क्यों कर रहा है रशिया अपना? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रूस के इस पनडुब्बी डील से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है AIP, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। भारत ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसका टेंडर फ्लोट किया था तो उसमें एक बात को खास मेंशन किया गया था, वो ये कि जो भी देश इस डील को पाना चाहते हैं उनके पास AIP की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और वो भी वर्किंग AIP, ऐसा नहीं कि आउटडेटेड सिस्टम हो। वहीं बात करें किस देश के पास AIP है तो देखिए जर्मनी के पास AIP नहीं है, इसलिए जर्मनी भी इस डील से बाहर हो गया था। ऐसे ही रूस के पास भी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी फिलहाल मौजूद नहीं है। अच्छा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि रूस इससे बाहर हो गया है। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रूस शायद भारत के इशारे पर ही इस डील से बाहर हो गया है। वो इसलिए क्योंकि अगर भारत ये बहुत ज्यादा बड़ी डील रूस को देता है तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका काटसा प्रतिबंध लगा सकता है। और इस डील के मामले में शायद भारत को काटसा से छूट ना भी मिले। क्योंकि इस डील में अगर आप देखें तो भारत के पास ऑप्शन है कि वो भारत को छोड़कर फ्रांस, दक्षिण कोरिया या जर्मनी किसी को भी डील दे सकता है। उदाहरण के लिए S-400 के मामले में भारत को अमेरिका इसलिए छूट दे रहा है कि S-400 का विकल्प किसी और के पास मौजूद नहीं है, और चीन के खिलाफ भारत को S-400 बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, इसलिए अमेरिका वहां पर वेवर देने को तैयार है। लेकिन इस मामले में भारत के पास ढेरों ऑप्शन है। उन ढेरों ऑप्शन को छोड़कर अगर भारत रूस की तरफ जाता है तो शायद भारत प्रतिबंधों से नहीं बच पाएगा। ये बात करें इस डील की तो इस पनडुब्बी की डील में अब 2 ही देश बचे रह गए हैं, एक तो फ्रांस और एक दक्षिण कोरिया। लेकिन इन दोनों में बात करें तो लग रहा है ऐसा है कि दक्षिण कोरिया को ये डील मिल जाएगी। क्योंकि दक्षिण कोरिया के पास एक वर्किंग AIP मौजूद है, जबकि फ्रांस के पास ऐसी कोई भी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम की टेक्नोलॉजी अभी मौजूद नहीं है। ऐसे में दक्षिण कोरिया को ये बहुत ज्यादा बड़ी डील मिल सकती है। हालांकि रूस के बाहर होने की मैंने आपको सारी वजह गिना दी है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसे कारण थे जिस वजह से रूस को इस डील को छोड़ना पड़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। बाबा आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं क्या कहता हूँ, रूस के पास ये डील थी, 5-6 मुल्क तो इंडिया तो रशिया के पास गया है ना, उसके पास बनाने की सकत थी, सब कुछ ही बना भी सकता था, पर उसने अपने मुल्क के हालात ऐसे किए हुए हैं कि उधर जंग यूक्रेन का भी सीन लगा हुआ है, फिर उससे आज नहीं है बड़ी डील को कैंसिल कर सकता है 45,000 करोड़ की। वही ना। लेकिन बाबा वो दरअसल उसका क्या कहते हैं, कोई वो एयर का भी वो नाम कुछ ले रहे थे, AIE समथिंग, वो रशिया के पास हो तब वो बना सकते हैं। वही ना। लेकिन वो कोरिया के पास है, जर्मनी के पास है, लेकिन अब रशिया के पास नहीं, क्या पता उनकी मजबूरी बन गई
ये लेना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब ना होता तो फिर प्रतिबंध भी लग सकते थे ना, पाबंदी ऐसी है ना, कुछ ऐसी चीज़ है 6 मुल्क है ना 5 जो ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इंडिया तो हर नकद पैसे हर मुल्क के पास हर डील कर सकता है। बिल्कुल, क्या भाई आए मिल के बनाते हैं ये चीज। 6 सबमरीने हैं और टेक्नोलॉजी काम तो नहीं है ना। हाँ 43 हजार के 45,000 करोड़ कोई छोटी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। कोई नहीं यार, इंडिया खुद बना लेगा। इंडिया में इतना दम है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर अपना बना सकता है उसके आगे ये सबमरीन कोई नहीं, उसके सामने चिरकुट सी चीजें बना लेगा इंडिया। मैं तो कहता हूँ इंडिया को कोई जरूरत नहीं किसी देश के साथ डील करने की, अपने न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन इंडिया खुद बना, और इंडिया बना भी रहा है। मैं ये इंडिया को मशवरा दूंगा कि इंडिया खुद बनाए, किसी देश पे वो ना हो, निर्भर ना हो कि भाई यहाँ साथ मिल के बनाएंगे। दूसरा बेड़ा खुद बना लिया है अपने बलबूते। बिल्कुल, तो ये मेरे हर चीज जंगी हर चीज है, बना सकता है सब कुछ। सबमरीन भी बना यार, जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया उसके आगे सबमरीन क्या चीज है? जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना वाली बात है वही ना। तो यार मैं कहता हूँ इंडिया को कोई जरूरत नहीं किसी पर निर्भर करने की। कल को कुछ हेवी उतार चढ़ाव निकल आए तो फिर मसले बनते हैं। 45,000 करोड़ है अपने मुल्क पे लगाए, अपने डिफेंस सिस्टम पे लगाए तो अपनी चीजें अच्छी चीज बन जानी है, और ज्यादा अच्छी चीज बनेगी भाई। क्यों? ये इसमें तो रशिया को मुनाफा था ना, आध रकम बचनी थी। तो जाहिर सी बात है रशिया को फायदा होता, पैसा रशिया को मिलता। कौन सा कोई फ्री में कर रहा था? 45,000 करोड़ रकम कोई छोटी वही ना, मैं भी यही कह रहा हूँ। और रशिया आपको पता चल भी डिफेंस पी रहा है, बिल्कुल। अभी ये छोड़ी है तो सारे खाने पीने का निजाम ही डिफेंस पे। बिल्कुल, और अभी से ये छोड़ा तो इसको काफी बड़ा नुकसान होगा ना। वजह तो उसने यूक्रेन के साथ आपको पता ही है ना, जंग भी स्टार्ट तो नहीं की, पर सरहदों पे सारी फौज इकट्ठी है। ये तो है भाई, रशिया के भी हालात इस काबुल अभी नहीं है। बिल्कुल। और अब भाई जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रशिया ने छोड़ा तो भाई मजबूरी आ गई है रशिया के लिए, सीधी सी बात। यही होता तो कर भी लेता। अगर उसने छोड़ने कुछ मजबूरी होगी तो छोड़ा है। अगर S-400 $6 अरब का मैदान इंडिया ने, बिल्कुल अगर न देता तो डिफेंस सिस्टम बिल्कुल यही बात है कि मजबूरी अब रशिया पे आ गई। बिल्कुल, अब फिर पीछे कोरिया बचता है, फिर कोरिया जर्मनी। हाँ, फिर अब इंडिया को सोचना है कि भाई हाँ मैं किसको चूज करूँ, या तो खुद बनानी है या तो भाई इन पे निर्भर करना है। मैं तो कहता हूँ खुद बनाए ज्यादा बेहतर है। पैसे बाहर जाए नहीं, पैसा बाहर जाए ही नहीं, जरा भी ना जाए। खैर थोड़ा मतलब कि अगर उनके साथ मिलके बनाओगे आप लोग 3 साल जल्दी बना लोगे, अगर अपनी बनाओगे 3 साल लेट, तो 3 साल लेट ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, आपके पास के अंदर ही रहेगा। बिल्कुल, आपका अपनी टेक्नोलॉजी होगी आपके अपने पास, आप लोग खुद सब कुछ कर पाओगे। बिल्कुल, वो कर भी लेते हैं यार, वो इंडिया करता है, बहुत जल्दी चीज बनाते हैं ये लोग। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इस चीज़ के बारे में। अगर आप लोग के मतलब के इस बारे में कोई ख्यालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यार इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं अपना, और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।